भक्ति में जो डूब जाए वही योग है, और जो योग ईश्वर को पाले वही सच्चा भक्त। मार्ग चाहे कोई भी हो, अंत में लक्ष्य केवल योगेश्वर श्री कृष्ण है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को समर्पित है, इसलिए इस दिन को योगेश्वर द्वादशी कहा गया है। एक समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। उसी समय एक तपस्वी साधु वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक तेज था, लेकिन मन में अस्थिरता झलक रही थी। वो भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने वर्षों तक ध्यान और तप किया, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। कृपा करके बताइए, सच्चा योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, योग केवल ध्यान या आसन का नाम नहीं। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए, कर्म निष्काम हो जाए और प्रेम निष्कलुष हो जाए, वही सच्चा योग है। भगवान बोले, मैं योगेश्वर हूँ, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। जब मनुष्य अपने भीतर मुझे पहचानता है, तब वो सच्चा योगी बनता है। उस दिन भगवान ने मुनि को दिखाया कैसे हर जीव, हर कण, हर श्वास में वही ऊर्जा, वही चेतना विद्यमान है। मुनि ने अनुभव किया कि समस्त संसार एक ही ईश्वर का विस्तार है। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वो बोला, प्रभु, आज समझा कि योग शरीर से नहीं, भावना से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो इस द्वादशी को श्रद्धा से व्रत करता है, स्नान के बाद मेरा ध्यान करता है और गरीबों को अन्न दान देता है, वो मेरे परम लोक वैकुंठ का अधिकारी बनता है। इस दिन तुलसी पत्र, पीले पुष्प और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। सायंकाल के समय वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। पुराणों में एक कथा आती है। विदर्भ देश में राजा हरिचरण नाम का एक नीतिपरायण राजा था। वो प्रजा का ध्यान रखता, दान करता, लेकिन भीतर दुखी रहता। उसे लगता कि इतने अच्छे कर्मों के बाद भी उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन उसके राज्य में एक वृद्ध संत आया और बोला, राजन, योगेश्वर द्वादशी आने वाली है। उस दिन उपवास रखो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो और ध्यान लगाओ। राजा ने ठीक वैसा ही किया। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान का अभिषेक किया और पूरी निष्ठा से व्रत किया। रात को जब उसने ध्यान लगाया तो उसे स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तब भगवान बोले, राजन, तू कर्म तो करता है, परंतु निष्काम नहीं। सच्चा योग वही है जहाँ कर्म फल की आशा से मुक्त हो। राजा जागा तो उसके भीतर की शांति लौट आई। उस दिन के बाद उसने हर कार्य में भगवान को ही देखने लगा। हर प्रजा में, हर जीव में, हर परिस्थिति में यही योगेश्वर द्वादशी का संदेश है। जब मनुष्य ईश्वर को हर जगह देखने लगता है, तब उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। इसकी व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध पीले वस्त्र पहने, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, विशेषकर उनके योगेश्वर रूप का। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप और पंचामृत से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ब्राह्मण या गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दे। रात्रि में कथा श्रवण और तुलसी के पास दीपक जलाएं। जो व्यक्ति योगेश्वर द्वादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। पाप नष्ट होते हैं, घर में समृद्धि आती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस दिन मेरा स्मरण करता है, वो अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान लेता है। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त।
इसलिए भक्तजनों कार्तिक मास के इस पवित्र द्वादशी को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के साथ मनाएं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने भीतर के योग को चलाएं। हरि ओम तत्सत। राधे राधे।